हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था गॉस के प्रमेय के बारे में और उससे संबंधित एप्लीकेशन के बारे में, और आज यहाँ पर इस वीडियो में जो है हम गॉस के प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं और आंकिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। यह प्रश्न नंबर 1 आता है, एक कण 60 अंश के कोण पर वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता वेक्टर E बराबर 3I + 4J + 2K तथा क्षेत्रफल वेक्टर कैपिटल A बराबर I + J - 3K है। वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। ये प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, आंसर एक कण 60 डिग्री के कोण पर वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता जो है E बराबर 3I + 4J + 2K और क्षेत्रफल वेक्टर इतना है। वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है फाई से नोट होता है। फाई बराबर E डॉट A, फाई बराबर E डॉट A। यहां जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है, माने जो है ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहां पर जो है बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब हम EA का मान रखेंगे 3I + 4J + 2K, और यहां पर दूसरा वेक्टर है I + J - 3K cos 60 डिग्री। अब यहां जो है I का मल्टीप्लाई I में, J का J में, K का K में हम करेंगे। तो यहां 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री का जो मान है 1/2 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा, -6 और गुणे 1/2। अब 7 में से 6 को हम घटा लेंगे तो आ जाएगा यहां 1 × 1/2। 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 माने 0.5। यहां 2 से जो है हम 1 में डिवीजन जब करेंगे तो 0.5 मात्रक लिखेंगे। इस यहां पर मात्रक इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि यहां पर इसका जो मात्रक है वर्ग मीटर नहीं दिया है और ना ही इसका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखा है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। 4000 फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ के आयतन के भीतर जा रही हैं तथा 2200 फ्लक्स रेखाएं क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी हमें आवेश की गणना करनी है। तो आंसर नंबर 2 आ रहा है, आंसर नंबर 2। अब यहां देखते हैं φ1 का जो मान है, φ1 बराबर, ये फ्लक्स रेखाएं हैं बच्चों। ये जो 4000 क्वांटिटी जो दिया है ये फ्लक्स रेखाएं हैं। तो φ1 बराबर 4000 और φ2 का जो मान है
ये 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2200। तो यहां फाई बराबर हम लिखेंगे φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, डेल्टा लगा देंगे। तो φ2 का जो मान होगा, φ2 का जो मान होगा 2200 और माइनस 4000। अब 4000 में से हम 2200 घटाएंगे और यहां माइनस लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा। और यहां हो जाएगा 10, 10 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 8, या 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, माने 1800। यानी 1800 फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। अब जो है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम फाई ई का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे। तो यहां जो है बच्चों Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर यहां वैल्यू हम रखेंगे इसका जो है Q बराबर फाई ई का मान जो है ये रखेंगे। यहां जो डेल्टा फाई लिखा है इसको फाई ई मान लिया जाएगा। Q बराबर माइनस 1800, माइनस 1800 गुणे एप्सिलॉन 0 का, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस 12 होता है। अब इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा, अब यहां हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पचे 90, 90 के 0 हासिल 9, 18 अट्ठे 144, 144 में जो है हम 9 जोड़ लेंगे, 9 4 13, 4 1 5, 153, 153 के 3 हासिल 15, 18 अट्ठे 144, 144 में हम 15 जोड़ेंगे या 15 ऐड कर लेंगे, तो 5 4 9, 4 और 1 5, 1 हो जाएगा 159, 159। यहाँ 2 0 और लगाएंगे और गुणे 10 के घाते माइनस 12, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ आता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, तो Q बराबर हो जाएगा, और ये दशमलव यहाँ आएगा 1.593 और गुणे 10 के घाते 1 2 3 4, 4 घात जो है इसमें से घट जाएगा, तो माइनस 12 में से 4 यहाँ जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा। इतना कूलाम, इतना कूलाम, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स जो है 1.0 और गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। यहां ज्ञात करना है हमें, यदि पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स का जो मान है 1.0 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ज्ञात करना है हमें नंबर फर्स्ट, यदि पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए
तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। आंसर नंबर 3, हम जानते हैं गॉस का जो प्रमेय है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फार्मूले में हम देखते हैं ना तो कहीं त्रिज्या का वर्णन है और ना ही किसी पृष्ठ का। इसका अर्थ यह है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। जब यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा तो पृष्ठ से लिखा है पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो त्रिज्या को दूनी करने पर जो वैद्युत फ्लक्स पहले था वही फ्लक्स रहेगा, यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा है इसी में का, गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर कितना आवेश गुजरेगा। गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर कितना आवेश गुजरेगा, ये पहला पार्ट था और इसी में एक पार्ट और है बच्चों, दूसरा फार्मूला है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्यू बराबर जो है इसका अपन 1 कर लेंगे और क्यू का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो क्यू का मल्टीप्लाई 1 में क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई ई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान होता 8.85 गुणे 10 की घात -12 और फाई ई का मान यहां दिया गया है 1.0 गुणे 10 की घात 4, 1.0 गुणे 10 की घात 4। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात 12 में से ये 4 घट जाएगा -8 हो जाएगा, इतना कूलाम, इतना कूलाम। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आंसर नंबर 4 का जवाब यहां रहेगा। यहां ये कह रहा है प्रश्न, धातु की 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व 17 गुणे 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो। धातु की 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व 17 गुणे 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो। चलिए देखते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से नोट करते हैं बच्चों। सिग्मा बराबर 17 गुणे 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मान 17 गुणे 10 की घात -22 और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है यहां पर रखे हैं वैल्यू इसमें 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है बच्चों। अब यहां देखते हैं दशमलव के बाद यहां 2 अंक है तो 2 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1700 बटा 885 और गुणे 10 के घात का हिसाब हम करेंगे यहाँ तो -12 ऊपर जाएगा +12 और 22 में से 12 हम जो है घटा लेंगे तो आ जाएगा -10,
और इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 38, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 2 20, 5 चौके 20, यहाँ 0 आ जा रहा, 340 यहाँ आ जा रहा है ई बराबर 340 बटा 177, 177 और गुणे 10 के घाते -10, और इसको भी जो है डिवीजन हम कर देंगे, यानी जो है 177 से जो है हम डिवीजन करेंगे 340 में, तो ये कितनी बार डिवीजन जाएगा? 2 बार, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, ज्यादा जा रहा है तो एक बार डिवीजन ले जाएंगे, तो 177, 10 में से 7 गया 3 और 13 में से 7 गया 6 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 163, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, तो कितनी बार डिवीजन जाएगा? अभी जाएगा 2 8 16, करीब 9 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 6 9 सत्ते 63 और 6 69 और 9 एकम 9 6 15, हाँ 9 बार जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1.9 इंटू 10 पावर -10, ये न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। तो इसका जो जवाब है बच्चों ई बराबर 1.9 गुणे 10 के घाते -10 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए आइए प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। यह प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की, यहां वैद्युत क्षेत्र रहेगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि घन के पृष्ठ में कितने फलक होते हैं? 6 फलकें होती है। घन के पृष्ठ में बच्चों कितने फलकें होती है? 6 फलकें होती है। घन के पृष्ठ में जो है 6 फलक होते हैं, तो यहां जो वैद्युत फ्लक्स होगा 6πe होगा बराबर Q/ε0। ये भी जो है गॉस के प्रमेय की सहायता से लिखा जा रहा है, तो φe बराबर हो जाएगा Q/6ε0, क्योंकि ये 6 जो है इसके नीचे से चला जाएगा। तो यह जो प्रश्न आपका बन रहा है किसी घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ये घन है बच्चों, ये क्या है? घन है। इसमें 6 फलकें होती है। इस घन के पृष्ठ में कितने फलक है? 6 फलक है, इसलिए यहाँ 6πe लिखा गया है बराबर Q/ε0। तो φe बराबर हो जाएगा Q/6ε0। यही जो है घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मात्रा है, और यही आपके प्रश्न में जो है पूछा गया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भौतिकी के अगले वीडियो में हम अगले लेसन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव। जय हिंद, जय भारत।